आज हम सभी लोग 30 मिनट हठ योग का अभ्यास करेंगे, चाहे आप बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर्स हैं। सुबह सुबह खाली पेट इस वीडियो को चलाएं और हमारे साथ साथ योग अभ्यास करें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस तरह से बैठ जाइए और बटरफ्लाई घुटनों को ऊपर नीचे करते रहें जल्दी जल्दी। इस तरह से कमर गर्दन सीधी रहे। देखिए, हठ योग के अभ्यास में आपको पोस्चर होल्डिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब आप आसन को होल्ड करते हैं तो हर आसन आपके पर्टिकुलर किसी ऑर्गन्स पे काम करता है। जब ऑर्गन्स पे काम करता है तो इंटरनली आपका शरीर स्वस्थ होता है। ठीक है, इस तरह से बटरफ्लाई करते रहें। जल्दी जल्दी बटरफ्लाई करिए। ये जो हम बटरफ्लाई कर रहे हैं, इस अभ्यास के करने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। रोजाना आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी समस्याएं दूर होती हैं, है ना। इस तरह से बटरफ्लाई करें धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए, इस साइड कर लो फेस। हाँ, मैट के सेंटर में आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ पीछे। अब यहीं से सीधे बैठे हुए हैं, कमर गर्दन सीधी, थोड़ा और ऊपर हो जाइए, है ना। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, इस तरह पेट अंदर खींच के सर रखें। आपकी आवाज नहीं आ रही। दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखिए, जितना खींच सकते हैं खींच के रखो। पेट को अंदर खींच के रखें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, कमर से स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए यहां से आगे जाना है। यहां पे राउंड नहीं बनाना है। पेट अंदर करें, श्वास छोड़ें, थोड़ा और ऊपर चले जाएं और थोड़ा नीचे जाएं। हर एक्सेल पे मेक श्योर टोज को आप अपनी साइड खींच रहे हैं। पेट अंदर करें। बीच बीच में जब भी सांस छोड़ रहे हैं थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करें। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए थोड़ा और नीचे जाएं, और नीचे जाएं, और नीचे जाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पोस्चर चेंज करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पैरों को बेंड कर लें, घुटनों से मोड़िए। अब धीरे से बॉडी को ऊपर उठाना है श्वास भरते हुए और यहां पर रुक जाना है। लंग्स को ओपन करने की कोशिश करना है। जितना लंग्स को ओपन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, रुके। 5 नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद रखें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 4 डीप इनहेल एंड एक्सहेल। 3, और देखिए जो सिर्फ वीडियो को देखने के लिए आए हैं वो वीडियो को अभी बंद कर दो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप योग अभ्यास करोगे नहीं, है ना। 2 एंड 1, नीचे जाइए। कुछ समय लंबी और गहरी श्वास लें। दोनों पैरों को आगे फिर से खोल दीजिए। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं धीरे धीरे, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर करते हुए आगे जाइए जितना आगे जा सकते हैं। देखिए होता क्या है, यदि आपको प्यास लगी है तो आप पानी पानी बोलते रहिए, पानी पानी पानी, तो क्या होगा, प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, है ना। तो पानी को पीना पड़ेगा। अब पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी, है ना। इसीलिए योग की वीडियो आप चाहे 50 देख लो, एक एक मिनट की रील देख देख के ऐसे स्क्रॉल करे जाते हैं, खुश हुए जाते हैं, सेव कर लेते हैं बहुत लोग और करते कुछ है नहीं, है ना। तो वो फोन में सेव होने से आपकी जो समस्याएं वो दूर नहीं होंगी। योग करो, थोड़ा और नीचे जाओ, श्वास छोड़ो, होल्ड करो आसन को प्रॉपरली, है ना। टोस को अपनी साइड खींच के रखिए। अब काफी लोगों के हाथ टोस तक नहीं जाते हैं तो घुटनों को हल्का सा बेंड कर सकते हैं और अंगूठों को पकड़ के फिर आगे जाने की कोशिश करें और आसन में होल्ड करें। 4, ये पश्चिमोत्तान आसन योग में विशेष महत्व रखता है। 3, एक तो आपके शरीर को लचीला बनाता है, और थोड़ा नीचे जाओ सांस छोड़ के। 2, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रुको थोड़ी देर। 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों हाथ पीछे रखें, फिर से दोनों पैरों को बेंड करें, फिर से बॉडी को ऊपर उठा के रुक जाइए। यहीं पे रुकिए, स्थिरता के साथ योग अभ्यास करना है। कहीं पर भी कोई भी जर्क नहीं लगाना है पोज चेंज करते वक्त। योग को योग की तरह से करना है और ये 30 मिनट का स्टेप बाय स्टेप अभ्यास है। इसी तरह की बहुत सारी क्लासेस हमारे इस चैनल पे हैं, वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। इवन अगर आपको डायबिटीज है, बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल है, ऊपर रुकिए, तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करें वीरेंद्र बैक पेन, वीरेंद्र नी पेन, वीरेंद्र सर्वाइकल, वीरेंद्र डायबिटीज, इतना सर्च कर लो आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले कमेंट पढ़ो, लाखों लोगों ने लाभ उठाया है, और फिर अभ्यास करो। फिर से नीचे जाओ, फिर से दोनों पैर सीधे, फिर से धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए।
और फिर से एक्सेल करते हुए नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं। पेट अंदर करें, सांस छोड़ें, नीचे जाएं। चलिए जल्दी। ये जो पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास है, इस अभ्यास के करने से आपका पाचन दुरुस्त होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज में भी बहुत लाभदायक है, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इंबैलेंस, उसमें भी बहुत लाभ देता है। सांस छोड़ो, थोड़ा और नीचे जाओ, बस आसन को पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ करो, और शरीर को लचीला बनाता है ना। जब भी सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर करो, थोड़ा और नीचे जाओ। शरीर में बीमारियां आने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से सबसे मुख्य कारण है जो आप खाना खा रहे हो वो पचता नहीं है, और दूसरा कारण है जो खाना आपने खाया वो पचा तो सही, बट जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो शरीर के अंदर रुक रहा है। उन सब के लिए योग सबसे कारगर उपाय है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, फिर से दोनों हाथ पीछे रखें, फिर से दोनों पैरों को बेंड करें, और फिर से बॉडी को ऊपर उठा दें। स्लो यट वेरी इफेक्टिव। थोड़ा और ऊपर जाएं। हठ योग में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग आसनों की संख्या, कुछ लोग 84, कुछ लोग 84 लाख, कुछ लोग 15, कुछ लोग 32, इस तरह से आसन बताते हैं। उनमें से कुछ आसनों का अभ्यास करेक्ट सीक्वेंस के साथ आज हम कर रहे हैं, और करेक्ट होल्डिंग के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ आप योग को करें। थोड़ा और ऊपर जाएं, हैं? उत्साह बना रहना चाहिए एकदम, और चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहे, एकदम खुशी। चलो अंशुमा जी, ऊपर जाओ, वेरी गुड, एंड डाउन। अब यहां से दोनों पैर सीधे, एकदम स्ट्रेट, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको अपना राइट फुट उठा के लेफ्ट नी के बाहर रख देना है, इस तरह से, ठीक है। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अब राइट घुटने को अपनी लेफ्ट एल्बो से अंदर प्रेस करो, पीछे का हाथ पीछे रखो, और राइट जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से जो पैर सीधा है उसको पकड़ लो, और अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस तरह से पुश भी कर सकते हैं। बस ये पुश करो और ट्विस्ट करते रहो, पीछे देखो, हाथ सीधा कर सकते हो तो सीधा कर दो और पैर को पकड़ लो, ट्विस्ट करिए पूरा। जब भी श्वास छोड़ रहे हैं पेट को अंदर करें, थोड़ा और ट्विस्ट करें, है ना। जब भी श्वास छोड़ें पेट को अंदर करें, थोड़ा और ट्विस्ट करें। 4, बहुत अच्छे। 3, एकदम सही कर रहे हैं आप। 2, बहुत अच्छे, और ट्विस्ट करें। 1, रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे रखें, फेस ऊपर करें, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाएं, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी श्वास लें, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। और जो लोग हमारी वीडियोस देख के कर सकते हैं बहुत अच्छा, पर जो कुछ लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस करें, तो हमारी सुबह से लेकर शाम तक 10 से ज़्यादा क्लासेस होती हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है 7042633323। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। हमारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, सियाटिका, डायबिटीज, थायराइड, इन सब के लिए आप अपना स्लॉट बुक करें और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाएं। अब यहां से अपना लेफ्ट फुट उठा के राइट नी के बाहर रखें, राइट एल्बो से नी को बाहर प्रेस करें, पैर को पकड़ें और ट्विस्ट करें, पीछे देखिए, पेट को जितना अंदर तक ले जा सकते हैं। अब काफी लोग इस तरह से हाथ सीधा नहीं कर सकते, वो घुटने को ऐसे पकड़ के भी खींच सकते हैं, इस तरह से पकड़ो, पेट के अंदर खींचो, है ना। 5, करिए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। 4, 3, है ना, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 2, बहुत बढ़िया कर दिया सबने। रुको थोड़ी देर, आसन को होल्ड करो, होल्ड करेंगे तभी तो ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। 2 एंड 1, रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैर सीधे। देखिए हठ योग में बताया गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक शरीर अगर आपका ठीक नहीं है तो आप अपने किसी भी धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर ही माध्यम है सारे धर्मों का पालन करने के लिए, है ना। कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, शरीर की।
और ये शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब धर्म कुछ भी हो सकता है, जो आप काम करते हैं, बच्चों के प्रति आपका धर्म हुआ, आपके काम के प्रति धर्म हुआ, है ना, वो सारे धर्म का पालन करने के लिए आपको इसी की जरूरत है। तो सबसे पहले इसको स्वस्थ बनाना जरूरी है। एक बार फिर से राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रखो, राइट फुट को, अच्छा, तो लेफ्ट हैंड से पकड़ो और ट्विस्ट कर दो इस तरह से, देखो ये पूरा ट्विस्ट करो। तो जब आप ट्विस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके पेट के हिस्से में ट्विस्ट करिए सुनीता जी, वेरी गुड, पूरा ट्विस्ट करें, पेट अंदर, सांस छोड़ें, तो इस हिस्से में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है ना, ये। तो अगर किसी को बैक पेन है उसके लिए भी अच्छा है ये, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उसके लिए भी अच्छा है, शरीर की गंदगी दूर करने के लिए और जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 4 और दबाइए पेट के अंदर जितना दबा सकते हैं, एक्सेल करो, थोड़ा और ट्विस्ट करो। 3, देखिए आसन आप सब लोग करते होंगे पर आप लोगों को ये नहीं पता कितनी देर होल्ड करना है, किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है, और ट्विस्ट करो तो आपको लाभ नहीं मिलते, है ना। 2 एंड 1, कम बैक, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे, 8 बनाइए, लुक अप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अभी मैं अपने गांव में गया था तो हमारे परिवार में एक चाचा मिल गए, कह रहे यार मेरा ये कंधा ऊपर नहीं उठ रहा है, तो मैं उनको बता रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ कि ये लो, ये वीडियो से करो, ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं करता हूँ, ऐसे ये सारी चीजें बता दी मैंने। देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको कोई दवाई देगा तो वो बताएगा कितनी लेनी है ना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो यही तरीका अभ्यास का भी होता है, कितना करना है, कितनी देर होल्ड करना है, लेग चेंज योर लेग, ट्विस्ट, है ना, तभी तो लाभ मिलेगा। हाँ चलो ट्विस्ट करो, पूरा ट्विस्ट करिए, दूसरे हाथ से पकड़ के, है ना। 5, तो देखिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको देख पाते हैं और आपका पोस्चर करेक्ट कर पाते हैं, ये अंतर होता है ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस से कर सकते हैं, तो फ्री में अवेलेबल है हमारे चैनल पे, करो। 4, पूरा ट्विस्ट। 3, हजारों लाखों लोग डायबिटीज, बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, शाटिका ठीक कर चुके हैं हमारी क्लासेस देख के नहीं, करके। 2, यूट्यूब पे, हाँ, और ट्विस्ट करो, पूरा पेट को दबा के रखो, एंड 1, कम बैक, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे रखें, आर्च बनाए, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए, लुक अप, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, है ना। तो अब मैं कई बार देखता हूं कि लोग जल्दी जल्दी में बहुत बहुत सारे 50-50 आसन कर देते हैं, 5 आसन करो पर सही तरीके से करो, है ना। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, ये कहता है हठ योग का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रखें, राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ के प्रेस करें पेट के अंदर और बॉडी को ट्विस्ट करें जितना ट्विस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। 5, पूरा ट्विस्ट, पीछे देखिए। 4, निधि जी पीछे देखो। 3, हाँ, 2, जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप अपने पोस्चर पे ध्यान दो, आपको मैं देख रहा हूं, गलत करोगे तो मैं बता दूंगा। 2 एंड 1, रिलैक्स, दोनों पैर सीधे। एक बार फिर से लेग चेंज करो, लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर और ट्विस्ट कर दो पूरा, हाँ पकड़िए और ट्विस्ट करिए जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। पेट में हमें दबाव लाना है और स्पाइन को ट्विस्ट करना है, पेट पे दबाव लाएंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और वजन कम करने के लिए बहुत लोग, वजन कम करने के लिए बहुत कारगर क्लास है ये, बहुत कारगर अभ्यास है, बस खाली पेट करना, ये ध्यान रखना, अगर खा के करोगे तो नुकसान हो जाएगा। 4, है ना, 3, 2 एंड 1, रिलैक्स, कम बैक। अब यहां से हमें नौकासन का अभ्यास करना है। चलो इस तरह से दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ ऊपर। चलो प्रीति जी भी बोल रही है नौकासन का अभ्यास करवाओ। चलिए रुकिए थोड़ी देर, हाँ चलो चलो ठीक है। 10, 9 रुके, 8 रुके रहे, टोस पॉइंटेड आउट, फेस थोड़ा सा ऊपर करो, सामने देखो, स्पाइन स्ट्रेट करने की कोशिश करो, पेट पे पूरा ध्यान लगाओ, है ना। 7, हाँ वेरी गुड। 6,
5 4, बहुत अच्छे, 3, जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे वो हाथ पीछे रख सकते हैं ऐसे, है ना, 2 1, रिलैक्स, पीछे लेट जाइए, आंखें बंद, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी श्वास लीजिए कुछ समय, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाओ, आंखें बंद करके। जब हम रिलैक्स करने के लिए बोल रहे हैं तो पूरी तरह से रिलैक्स करो, आंखें बंद रखो और रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलो एक बार फिर से ऊपर आएंगे, आप फिर से नौकासन करेंगे, चलें, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर होल्ड कर सकते हैं आराम से, और पेट पे पूरा ध्यान लगा के रखें। अब जब भी योग अभ्यास कर रहे हो तो आप विश्वास के साथ करो, है ना। 5, ये विश्वास होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मैं ये योग कर रहा हूं इससे मुझे लाभ मिलेगा। 4, 3, 2, रुके थोड़ी देर, कुछ समय रुकिए, है ना, एंड रिलैक्स, पीछे लेट जाओ कुछ समय, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस लेते रहें। चलो एक बार फिर से ऊपर आ जाओ, अब बोट पोज, नौकासन का अभ्यास करो, चलें चारू जी, ऊपर आ जाओ, देखो, है ना। 5, चलिए, बहुत सिंपल सा योग अभ्यास है। 4, 3, और सारे काम देखो विश्वास से ही बनते हैं, है ना। 2, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी, है ना। तो अगर आप रुको तो सही, है, 1, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पीछे लेट जाओ, लंबी और गहरी सांस लीजिए। चलो अब यहां से अगला अभ्यास और भी आसान है, अब हमें अर्ध पवन मुक्त आसन करना है पहले, है ना। दोनों पैर सीधे हैं, राइट लेग को बेंड करो और कस के पकड़ लो, इस तरह से कस के पकड़ो, पेट के अंदर दबाओ और चिन को अपने नी से लगाने की कोशिश करो, है ना। हाँ, और यदि किसी को बैक पेन है तो उनके लिए ये वाला अभ्यास नहीं है, वो हमारी बैक पेन वाली वीडियो फॉलो करो, इसी चैनल पे आप सर्च करो वीरेंद्र बैक पेन, आधा घंटे की वीडियो है और लोगों ने कई कई साल पुराना दर्द ठीक कर लिया है। जिनको साइटिका, वो हमारी साइटिका की वीडियो सर्च करो, वीरेंद्र साइटिका। 4, रुको थोड़ी देर, पेट को दबाओ तो सही। 3, दबा के रखो एकदम। 2, रुकिए, साथ साथ योग अभ्यास करें, एंड 1, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, दूसरा पैर पकड़ो। तो देखिए हमारे यहाँ पे हम अपने चैनल पे कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्लासेस दें, है ना, क्योंकि तो सिर्फ बता देने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। 5, हम कोशिश करते हैं आप हमारे साथ साथ करें। 4, इस तरह की क्लासेस के लिए आप पेड कोर्सेज खरीदते हैं, है ना, बट हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हैं जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। 3, और अगर आप पे करना ही चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पेड क्लासेस भी हैं, है ना, जैसे 30 डेज वेट लॉस, हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करो, 30 डेज वेट लॉस योगा है, 10-10 किलो वजन कम किया 30 दिन में लोगों ने। 2 एंड 1, रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। और डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए भी हमने 21 क्लासेस पोस्ट कर रखे हैं विद डाइट, हमारे चैनल पे जाओ, ज्वाइन बटन को क्लिक करो, डायबिटीज योगा लाइव क्लासेस सेलेक्ट करो और उसके थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, है ना, तो आपको वो सारी 21 की 21 क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार फिर से राइट फुट को पकड़ो कस के, 5, दबाइए पेट के अंदर एकदम। 4, बहुत अच्छे, पेट पे दबाव महसूस हो रहा है ना, सांस छोड़ो बीच में, थोड़ा और नीचे दबा लो। 3, चलो, 2, 1, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, दूसरा पैर, देखिए जिसको बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, आर्थराइटिस,
डायबिटीज, थायराइड, हाई बीपी, ये सारी समस्याएं हैं, उनके लिए अलग क्लासेस हैं हमारे इसी चैनल पे। 5 4 वो उनके द्वारा करो। 3 दबा के रखो एकदम। 2 1 रिलैक्स। कुछ समय लंबी और गहरी श्वास, श्वासों पर पूरा ध्यान लगाइए, शरीर को एकदम रिलैक्स, आंखें बंद करके सिर्फ सुनकर योग अभ्यास करो, आनंद आ जाएगा। वेरी नाइस, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से अपने राइट लेग को पकड़ लो कस के, जितना अंदर दबा सकते हैं पेट के अंदर दबाइए। 5 4 रुके रहें कुछ समय और, दबा के रखो जितना दबा सकते हैं पेट के अंदर। 3 2 1 रिलैक्स डीपली, इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी और गहरी श्वास लीजिए। दूसरा पैर पकड़ो कस के, दबाइए पेट के अंदर। 5 करते रहें। 4 दबाइए जितना दबा सकते हैं। 3 2 एंड 1 रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब हम योग का एक ऐसा अभ्यास करने वाले हैं जिसको बोला गया है सर्वांग आसन। सर्व अंग आसन मतलब शरीर के सभी अंगों के लिए सबसे जबरदस्त फायदेमंद अभ्यास है। पहले एक बार देख लो ध्यान से, शोल्डर स्टैंड करते हैं। और 2 तरीके बताऊंगा क्योंकि हर किसी से सर्वांगासन नहीं होता है, तो वो अर्ध हलासन करके भी इसके लाभ ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लेटे हुए हैं, अब धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे पूरा, और ये इस तरह से कंधों पे चले जाएंगे, बॉडी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। ये हुआ सर्वांग आसन। अब जो लोग ये सर्वांग आसन नहीं कर पाते वो नीचे जाओ, अर्ध हलासन, इस तरह से पैर ऊपर उठा के रुक जाओ। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलें? आप जो जिस तरह, हाँ वो दूसरे तरीके से होता है, उसको भी बता देंगे। उसके कहते हैं ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। हाँ ऑक्सीजन लेवल सारे आसन करने से बढ़ता है। करो आप ये वाला करो, देखो। रुको थोड़ी देर, रुकिए, जो जितना ऊपर जा सकते हैं रुकने की कोशिश करो, है ना? सर्व अंग आसन, कोशिश करो, ऊपर जाइए और रुकिए। 5 ऊपर रुको। 4 3 रुको थोड़ी देर। 2 एंड 1 धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा करके नीचे लाओ कमर को, धीरे धीरे, और धीरे से ऊपर बैठ जाओ। दोनों हाथ पीछे रखो, आर्च बनाओ, फेस अप, क्योंकि जो भी आसन कर रहे हो उसके बाद उसका रिवर्स अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इस तरह से बैठ जाओ, दोनों पैर सीधे, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाया, फेस को ऊपर कर लिया, शोल्डर ब्लेड्स को मिला के रखो इस तरह से, लंग्स को ओपन रखो, फेस ऊपर, है ना? तो ये उसका रिवर्स हो जाएगा। किताब पुस्तकों में दूसरा रिवर्स मत्स्य आसन लिखा हुआ है, बट ये भी उसके रिवर्स में बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो जो लोग सर्वांग आसन कर रहे हैं वो सर्वांग आसन करते रहें, जो लोग हलासन कर रहे हैं अर्ध हलासन वो हलासन करते रहें। देखो इसको करें कैसे, सर्वांग आसन को एक बार और देखो, यहीं से रोल करो और कमर को पकड़ लो, रोल करो, पीछे जाओ रोल करके एकदम, और इस तरह से दोनों हाथों से कमर को पकड़ लो और पैरों को ऊपर रोक लो। शुरू में थोड़ा सा पीछे रख लो पैर, तो बैलेंस बन जाएगा, और फिर धीरे धीरे इन पैरों को सीधा करने की कोशिश करो। चलो रुको, चलो ट्राई करो, बहुत अच्छे। 5 जिसने जैसे भी किया था वैसे करिए साथ साथ। 4 सर्व अंग ये इसलिए बढ़िया है। 3 आपको
पैरों से लेके सर तक कोई भी समस्या है सब में लाभ देता है ये, है ना। वेरिकोज वेन्स है, आपको पैरों में दर्द रहता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी सबके लिए बहुत बढ़िया है ना। और चेहरे पे चमक लाने के लिए, क्योंकि चेहरे में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आंख, नाक, कान से संबंधित समस्याओं में बहुत लाभदायक है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। बाल जिनके बहुत ज्यादा गिरते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। और बस कितनी चीजें गिना दूं मैं, एक बार फिर से धीरे से वापस जाओ। मतलब सर्वअंग बोला गया है, ऊपर रुको, फिर से शोल्डर ब्लेड्स को मिलाओ, फिर से फेस अप, बट बाद में काउंटिंग भी कर लेते हाँ हैं। रिवर्स आसन भी करो इसके बाद। चलो ठीक है, होल्ड देयर, रिवर्स आसन में रुकिए थोड़ी देर, रुकिए, बहुत अच्छे। 5, रुके रहे, 4, फेस ऊपर रखो, 3, 2 एंड 1। एक बार फिर से रिलैक्स, फिर से सर्वांग आसन में जाओ। चलो जल्दी रोल करके जाओ पीछे, जल्दी करो, रुको थोड़ी देर। 5, 4, रुके रहे कुछ समय, रुके रहिए यहीं पे, शाबाश सभी लोग। 3, रुके जरा, 2, 1, रिलैक्स, रोल करके वापस आओ, दोनों हाथ पीछे रखो, आर्च बनाओ, आर्च बना के रखिए, फेस को ऊपर रखें, हाँ शोल्डर ब्लेड्स को मिलाइए, लोअर बैक में आर्च बनाओ, ऊपर देखो, हाँ लंग्स को ओपन करो, जितना लंग्स को ओपन करोगे वो आपके लंग्स के लिए उतना अच्छा रहेगा, हार्ट के लिए उतना अच्छा रहेगा, है ना। 3 और रुको, 2 एंड 1। नाउ कम बैक। अब अपने दोनों पैरों को मोड़िए और वज्रासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाओ। अब यहां से हमें अगला अभ्यास करना है मंडूकासन, ठीक है। जठराग्नि को प्रदीप करने के लिए, पाचन को मजबूत करने के लिए, डायबिटीज के लिए, है ना। मेन काम हमारा क्या करेगा, पीछे बैठे रहो वैसे ही, हमारा जो मुख्य फोकस होना चाहिए, जो हम खाते हैं शरीर को ऊर्जा मिलेगी वो सही तरीके से पच जाए, और पचा हुआ भोजन हमारे सेल्स तक पहुंच जाए, और जो बचा हुआ भोजन है वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाए, है ना। तो सारे अंग अगर सही से काम करेंगे तो पचा हुआ भोजन हर सेल्स तक आराम से पहुंचेगा, और यदि जठराग्नि मजबूत होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं होगी, है ना। चलो दोनों हाथ आगे, मुट्ठियां बंद, पूरा श्वास बाहर निकालो, पेट अंदर करो, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड लगाओ, और श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे जमीन से लगाने की कोशिश करो। कोशिश करो कि आपके हिप्स आपके हील से लगे रहें, और सर जमीन से लगाने की कोशिश करें जितना नीचे जा सकते हैं। जिनका सर नीचे नहीं लग रहा है वो सामने देखते रहें और नीचे जाइए, पेट पे दबाव लाना है, थोड़ा और नीचे, 4, पेट में दबाव, 3, थोड़ा और नीचे जाएं, 2, थोड़ा और नीचे, 1, धीरे से ऊपर आओ, लंबी और गहरी श्वास लीजिए, कुछ समय आंखें बंद करके बैठे रहें। फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से श्वास को बाहर निकालो, फिर से नीचे जाओ, सेम मंडूकासन, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड लगाते हुए हेड को जमीन से लगाने की कोशिश करिए, जाइए नीचे। 5, बहुत अच्छे, चलते रहें, 4, और थोड़ा नीचे चले जाएं, 3, और थोड़ा नीचे जाएं, 2, और नीचे जाइए, 1, धीरे से ऊपर आओ सांस भरते हुए, रुकें कुछ समय, आंखें बंद रहें, कुछ समय डीप ब्रीदिंग करते रहें, लंबी और गहरी श्वास लेते रहिए, लंबी और गहरी श्वास, पेट में होने वाली हलचल को महसूस करें। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, सेम मंडूकासन, पेट में होने वाले दबाव को महसूस करें। जब आप आसन कर रहे हैं तो जिस हिस्से पर दबाव या खिंचाव आ रहा है उस हिस्से पर पूरा ध्यान लगा दें, और फील करें कि
ब्लड का सर्कुलेशन उस हिस्से में तेज हो रहा है। 3 और वो ऑर्गन, उस ऑर्गन के सारे सेल सही से काम कर रहे हैं। 2 एंड 1, धीरे से ऊपर आ जाओ, कुछ समय लंबी और गहरी सांस लीजिए। अब एक लास्ट अभ्यास हम करेंगे, वो होगा सिंहासन। इस साइड टर्न हो जाओ। इसी तरह से घुटने मिला के बैठे रहेंगे वज्रासन में। टोस को मिला के रखो और घुटनों को दोनों साइड खोल दो, जितना खोल सकते हैं। दोनों हाथ सामने। अब दोनों हाथों को बाहर की साइड टर्न करें और नीचे जमीन पे लगा दें। फेस सामने रखो, जीभ को बाहर निकालो, थर्ड आई सेंटर पे देखो, यहाँ पे देखना है। और यहाँ देख के आपको तेजी के साथ शेर की तरह, सिंह की तरह दहाड़ लगानी है। तो थायराइड के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास है ये, सर्वांगासन और सिंहासन। तो कैसे निकालेंगे जीभ बाहर, तेजी के साथ करना है, ठीक है ना? जितना तेज कर सकते हैं। चलो रेडी, 1 2 स्टार्ट। तेजी से करो। एक बार फिर से सांस लो, सांस बाहर निकालते फिर से तेजी से। एक बार फिर से सांस लो। आपकी आवाज तो आ नहीं रही है किसी की भी। सांस बाहर निकालो और फिर से करो तेजी के साथ। चलो करो, करके दिखाओ जरा, निकालो। ये शेर कम बकरी ज्यादा लग रहे हैं। ऐसे नहीं करना, शेर बनना, शेर। चलो एक बार ठीक से करके दिखाओ। चलो सवाल, और शर्माना नहीं है, शेर कभी शर्माता है? चलो, बस चलो ठीक है। दोनों हाथों को रब करो, तेजी से रब करो, गरम करो हथेलियों को, गरम करो, तेजी से गरम करो, एकदम गरम कर लिया। गरम करके और गले पे जो अभी खराशी है उस पर हल्का हल्का ये वार्मनेस को फील करो, इस तरह से फील करो। हाँ, इस तरह से रिलैक्स। कुछ समय लंबी और गहरी सांस ले। अब यहीं से सीधे बैठ जाइए क्रॉस लेग में। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ो, लेफ्ट हैंड पीछे ट्विस्ट करें, इस तरह धीरे से ट्विस्ट करें और फिर दूसरी साइड ट्विस्ट कर लें, इस तरह से। अब इसके बाद सभी लोग, जिन लोगों ने अभ्यास किया है, 5 मिनट के लिए लेट जाइएगा, सिर्फ श्वासों पर ध्यान लगाइएगा। तो ये 30 मिनट का हमारा योग अभ्यास हो गया है। इसको हमारे साथ साथ रोजाना सुबह सुबह खाली पेट करिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दें, हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनवा दें। और व्हाट्सएप नंबर याद रखें, 7042633323। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपको बैक पेन है, नी पेन है, सर्वाइकल है, डायबिटीज है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, थायराइड की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, हमें मैसेज करें। स्पेसिफिक स्पेशल बैचेस सभी के लिए अलग अलग होते हैं। तो एक ग्रुप सेम समस्याओं के साथ योग अभ्यास करता है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? और अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो हम पैसे भी वापस कर देते हैं, ये ध्यान रखो। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।